अलग कर लेने की सलाह दी गई है। कई मुफ्तियों की खंडपीठ ने यह फतवा जारी किया है। इस मसले पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य जफर याब जिलानी ने कहा है कि जब खुद आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि भारत माता की जय के लिए दबाव बनाना ठीक नहीं है, तो फिर ये मुद्दा कहां से आया? आरएसएस का गोलवालकर वो जो भागवत बोले तो यकीनन उनकी बात का कुछ वजन है। तो उन्होंने अपनी बात से वो देखा कि बात हमारी कुछ गलत थी, वो उससे हट गए। उन्होंने कह दिया अपने बयान में कि भाई नहीं, किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। भारत माता की जय वाली बात जो है उस पर ज़बरदस्ती नहीं है। वो वह एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एक बड़े लीडर हैं, हमें उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तो ऐसे लोगों की बात तो अगर आप कहिए, अब ये इनको आप जिनको आप कह रहे हैं, मैं नहीं जानता इनके क्या उसमें स्टेटस है, लेकिन बहरहाल हम उनके बारे में तो कुछ इतनी ये कह सकते हैं कि या तो वो नावाकिफ़ हैं और या जानबूझकर नफरत पैदा कर रहे हैं। कहा है कि ये पता लगाने की जरूरत है कि ऐसे मुद्दों को उछालता कौन है। देखिए, सवाल यह है कि भारत माता की बात उठी कहां से, आखिर ये मुद्दा बना कैसे? भारतीय जनता पार्टी को जब लगता है कि उसका ग्राफ गिरने लगा या उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है, तो फिर एक नया उन्होंने विवाद पैदा किया। हम कहते हैं कि इस भारतवर्ष में रहने वाला कौन आदमी ऐसा है जो भारत माता को नहीं सम्मान देता है, नहीं मानता है और उसके बाद भी इस देश में रहता है। उधर बीजेपी ने दारुल उलूम के फतवे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शहीदों का अपमान बताया है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में अगर भारत माता की जय न बोलने का कोई फतवा जारी करता है या कोई विचार व्यक्त करता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी क्रांतिकारियों ने, वो भारत माता की जय के साथ में ही लड़ी। अपने प्राणों की आहुति दी क्रांतिकारियों ने, तो भारत माता की जय के लिए दी। जब जो लोग इसका विरोध करते हैं उनको जरा अशफाक उल्लाह खां के बारे में सोचना चाहिए, भगत सिंह के बारे में सोचना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सोचना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में सोचना चाहिए। यूपी में 2017 चुनाव से पहले जिस तरह से ओवैसी ने भारत माता की जय न कहने की बात कहकर एक नई जंग छेड़ दी,